आज हम 1 से 100 नंबर तक हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। पहले हम कुछ स्पेशल नंबर देख लेते हैं जो कि हम आसानी से उसमें स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। आज के सेशन में पहले लेते हैं हम 1 से यदि स्क्वायर करना 1 वाले को सीखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से यदि 1 का स्क्वायर सभी जानते हैं कि 1 हो जाता है। यदि इससे आगे बढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए 1 कितना है, 1 की संख्या, तो 1 2, तो 1 से 2 तक जाएंगे। इससे 2 से कम 1 ले लेंगे, ठीक ना। पहले जाना है बढ़ते क्रम में और उसके बाद घटते क्रम में चल जाएंगे। तो 2 संख्या है, तो 1 से 2 तक गए, उसके बाद घटते क्रम में चल गए। फिर हम 3 लेते हैं, 1 की संख्या 3 लेते हैं, तो 111 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 2 3 तक जाएंगे। देखिए 1 की संख्या कितनी है, तो 3 है, तो 1 2 3 तक गए। उसके बाद यहाँ से हमको बैक चल जाना है। देखिए तो यहाँ से 2 1 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे 1 की संख्या 4 रहे, तो यहाँ से 11 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 तक जाएंगे बढ़ते क्रम में। उसके बाद यहाँ से हम घटते क्रम में चल जाएंगे, तो 3 2 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। देखिए तो 1 की संख्या हम 5 को ले रहे हैं, 2 3 4 5। तो यहाँ से यदि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 1 से 5 तक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 तक गए। इसके बाद हम घटते क्रम में आ जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 2 1, यही हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए, यदि ऐसा नहीं रहा, 1 की संख्या यदि बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे? जैसे यहाँ 1 की संख्या इधर है 4, इस साइड है मेरा 5। तो देखिए तो इस साइड है मेरा 5 और इस साइड है मेरा 4। तो कैसे इसको फास्ट में हम गुना करेंगे? तो 1 से 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे। उसके बाद कितना ज़्यादा है 1 की संख्या? तो 1 है, तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा इसको 1 बार और बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ से घटते क्रम में चल जाएंगे, तो 3 2 1, यही हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए, जैसे यहाँ 1 2 3 इधर है और इधर हम 5 ले लेते हैं। 1 की संख्या कितनी ले लिए? 5 ले लिए। तो दोनों संख्या हमको बराबर रखना है। यहाँ 1 2 3 इस साइड लेंगे, 3 इस साइड भी लेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 तक जाना है। देखिए कितनी ज़्यादा है, तो 2 संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ से 3 की संख्या 2 बार और बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ से घटते क्रम में 2 1, यही हो गया मेरा आंसर। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट का स्क्वायर करते हैं। 3 का देख लेते हैं पहले। तो 3 का स्क्वायर यदि करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 होता है। तो इसको हम डबल अंक में लेते हैं, तो यहाँ 0 9 लिख देते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो 0 और 9 कांस्टेंट रहेगा। और 1 यहाँ से देखिए तो 33 हम ले लेते हैं, 3 वाला नंबर ले लेते हैं, 3 को 3 ले लेते हैं। इसका स्क्वायर हम करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यदि 33 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1089। तो यहाँ 1 और हमेशा 8 की संख्या को बढ़ाना है और 0 और 9 को हमेशा कांस्टेंट रखना है। तो देखिए तो यहाँ से 3 1 है, तो यहाँ 2 हम 1 ले लेते हैं। उसके बाद 0 कांस्टेंट रहेगा, 8 की संख्या को बढ़ा देते हैं, 9 हो जाएगा, यही हो गया मेरा आंसर। चलिए, यदि हम 4 को 3 लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए तो 1 की संख्या हम बढ़ा देते हैं, तो 3 को 1 लिए। उसके बाद 0 कांस्टेंट रहेगा, 8 की संख्या को फिर हम जितना 1 लेंगे उतना 8 लेंगे। उसके बाद 9 हो जाएगा, यही हो गया मेरा आंसर। देखिए यहाँ तो 2 2 4 को 3 है, तो हम 3 1 लिए। उसके बाद 0 हो जाएगा, 0 कांस्टेंट रहेगा और 9 कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हमको 0 ये 1 और 8 की संख्या को बढ़ाते जाना है। जैसे हम 5 3 ले लिए, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 1 2 3 4 1 लेंगे। उसके बाद 0 कांस्टेंट रहेगा, 8 की संख्या 1 बढ़ा लेंगे, तो 3 से 1 4 कर लिए। उसके बाद देखिए तो 2 2 4 1 5 था, तो हम 4 8 लिए। उसके बाद 9 कांस्टेंट रहेगा, तो 0 और 9 कांस्टेंट रहता है हमेशा। उसके बाद हम 1 की संख्या और 8 की संख्या को बढ़ाते चलेंगे। इसी तरह हम आगे करते जाएंगे। चलिए हम कुछ और आगे देख लेते हैं। इससे आगे हम अब 5 वाला कर लेते हैं। तो देखिए 5 वाला क्या होता है? यदि हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, सभी जानते हैं। उसके बाद हमको 15 लेना है, तो 15 का यदि स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 है, 1 से हमको 1 बढ़ा के नंबर लेना है, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा 2, और 2 गुना 1 कर दो तो 2 हो गया। आप 5 का अंतिम में 25 लिख दो, हो गया यही 15 का स्क्वायर। जैसे हमको 25 का करना होगा स्क्वायर, तो 25 का तो 2 से 1 ज़्यादा तो 3, और 3 गुना 2 कर दो तो 3 दूना 6 और 25 हो जाएगा। अब देखिए हम 35 के करना है, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 3 से 1 ज़्यादा नंबर ले लो, 3 से 1 ज़्यादा कितना हो जाएगा?
तो 4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 12 25 हो जाएगा। यही हो गया मेरा आंसर। चलिए इससे आगे ले लेते हैं हम 45। तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 1 ज़्यादा हम 5 लेंगे तो 5 चौक 20, 25 हो जाएगा। यही हो गया मेरा आंसर। अब जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से 55 लिए, तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो 55 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 से 1 ज़्यादा तो 6 हो जाएगा, तो 6 पचे 30, 25 हो जाएगा। यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब देखिए हम 65 वाला ले रहे हैं, तो 65 से इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 से 1 ज़्यादा 7 ले लेंगे, तो 7 छक 42 हो जाएगा, 42 और 25। तो देखिए कितना हम फास्ट में कर पा रहे हैं। तो चलिए हम इसी तरह हम नंबर 6 का अधि 6 वाला रहेगा तो कैसे करेंगे? तो 6 का स्क्वायर अधि रहेगा, तो 6 का हो जाएगा डबल 6 का हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद 3 6 ले लेते हैं हम, इसका स्क्वायर देखेंगे। जैसे 4 6 रहेगा तो इसको कैसे करेंगे सेकेंडों में? तो देखिए जैसे 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? तो 6 का स्क्वायर होता है 36 हो जाता है, 36 हो गया। अब 3 और 6 हमेशा कांस्टेंट रखना है, 3 और 6 को हमेशा क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। इससे आगे हम देखते हैं अब क्या करना है। जैसे 3 और 6 को कांस्टेंट रखना है। अब जो नंबर आएगा वो चेंज होते रहेगा। तो चलिए अब 66 का स्क्वायर करते हैं, तो 66 का कितना हो जाता है? 43 और 56 होता है, 43 56। तो देखो 3 और 6 को संख्या को हम कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद 4 और 5 को हम बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ 3 को 6 आ गया, तो यहाँ 2 4 लेंगे, 3 कांस्टेंट डबल 5 कर देंगे, उसके बाद 6 अंत में लिख देंगे। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए 4 को 6 है, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए 3 4 की संख्या ले लेते हैं, 3 कांस्टेंट रहेगा। फिर 5 की संख्या 3 ले लेते हैं, उसके बाद 6 हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ 6 की संख्या 3 और 6 हमेशा सिंगल लिखाएगा, और ये 4 की संख्या और 5 की संख्या बढ़ते रहेगी। चलिए इसी तरह हम आगे देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा यदि 5 हम 6 ले रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए तो यहाँ 1 2 3 4 ले लेंगे, और यहाँ से 3 कांस्टेंट हो जाएगा, 5 और 5, और यहाँ 6 कांस्टेंट। देखिए इसी तरह हम आगे बढ़ते चला जाएंगे। अब चलिए हम अब 9 और 5 वाला देख लेते हैं, कुछ स्पेशल है। 9 95 है, उसके बाद 995 रहेगा, अधि 3 9 और 5 रहेगा, और जैसे 4 9 उसके बाद 5 रहेगा अंत में। तो इसका स्क्वायर कैसे करना है? तो चलिए हम इसको भी सीखते हैं फास्ट में करने के लिए। यहाँ से देखिए जितना 9 है, तो जैसे एक 9 है तो एक 9 दे के एक शून्य दे देना है, इस पर अंत में 5 का स्क्वायर कर देना है 25। जैसे यहाँ 99 है तो 99 लिख करके इस पर डबल शून्य दे दो, उसके बाद जो है कि इस पर 2 5 बैठा दीजिए। यही हो गया 995 का स्क्वायर हो गया। चलिए अधि 99 95 है, तो इसमें कैसे करेंगे? तो देखिए 9 की संख्या 3 है, तो 9 की संख्या 3 बार लिख के, और 3 बार जितना 9 लिख रहे हैं उतना बार 0 दे देंगे, उसके बाद हम 2 5 अंत में बैठा देंगे। उसके बाद देखिए तो यहाँ से 99 5 है, तो यहाँ से देखिए तो 1 2 3 4 4 9 हो जाएगा, उसके बाद 4 0 दे देंगे हम, उसके बाद हो जाएगा अंत में 2 5 लिख देंगे। इसी तरह हम आगे करते जाएंगे। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं 9 वाला। यदि हमको 99 का स्क्वायर करना है तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए 3 यहाँ हो जाएगा 999 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 4 यदि 9 रहेगा, इसका कैसे करेंगे? जैसे यहाँ हो जाएगा 99 का स्क्वायर यदि करना होगा तो 99 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 98 0 1 होता है। तो इसमें 8 और 1 को हमेशा कांस्टेंट रखना, और 9 और 1 की संख्या को 8 और 1 को कांस्टेंट रखना, और 9 और 0 की संख्या को बढ़ाते जाना है। तो चलिए हम यहाँ से 3 को 9 लेते हैं, तो यहाँ 99, उसके बाद 8 कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद 2 शून्य लेंगे, और उसके बाद 1 कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही हो जाएगा मेरा 999 का स्क्वायर। चलिए हम 4 को 9 वाला को देख लेते हैं। तो यहाँ से 3 9 लेंगे, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद 0 की संख्या भी 3 लेंगे, 1 हो जाएगा ये कांस्टेंट, एक बस एक इतना ही, 1 की संख्या नहीं बढ़ेगा। चलिए अब जैसे हम अधिक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 9 दे देंगे, उसके बाद 8, उसके बाद 4 शून्य बैठा देंगे इस पर, 1। देखिए इस पे 5 9 ले रहे हैं, तो यहाँ 4 9 1 कम ले रहे हैं, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद जितना 9 लिए हैं 4 9 लिए हैं, 4 0 दे देंगे, उसके बाद 1। यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जनरली स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, इसी तरह हम फास्ट में निकालना सीखेंगे।